हम आ चुके हैं धानापुर के बाज़ार में। एक प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ पर जानेंगे बच्चों का हाल, क्योंकि कुछ वर्ष पहले यह विद्यालय हिंदी माध्यम में चलता था, लेकिन वर्तमान समय में इस विद्यालय को इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है। तो इस बात को हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदी मीडियम के अपेक्षा अंग्रेजी मीडियम होने के बाद बच्चों में क्या तब्दील आई, विद्यालय परिसर में क्या अंतर हुआ, क्या विकास हुआ, इन सब चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। इस विद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। क्या आप इस परिसर को देख सकते हैं, कितना खूबसूरत परिसर है। स्वच्छ रखा गया है परिसर को, काफ़ी पेड़ पौधे लगे हैं और सभी बच्चे क्लासरूम में हैं। क्लीन स्कूल, ब्यूटीफुल स्कूल, अच्छा लाइन है। प्राइमरी स्कूल धानापुर, इंग्लिश मीडियम, ब्लॉक धानापुर, डिस्ट्रिक्ट चंदौली। अब हम इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक से बात करेंगे, वहाँ के शिक्षकों से बात करते हैं और वहाँ के बच्चों को जानने की कोशिश करते हैं। मैं मोहम्मद कैस, मैं आ चुका हूँ एक प्राथमिक विद्यालय में जो कुछ वर्ष पहले हिंदी माध्यम में संचालित थी, लेकिन वर्तमान समय में यह प्राइमरी विद्यालय इंग्लिश मीडियम बन चुका है। इस विद्यालय में आने के बाद मैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर से बात करना चाहता हूं और उनसे यह बात जानने की कोशिश करूंगा कि पहले के अपेक्षा जब विद्यालय हिंदी माध्यम में संचालित हो रहा था, अब अंग्रेजी माध्यम हो चुका है, तो क्या परिवर्तन आए हैं? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। सर, सबसे पहले सर अपना नाम। परमानंद सिंह, प्राथमिक विद्यालय धानापुर फर्स्ट हेड मास्टर हैं। और यहाँ पहले बहुत कम बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, अब हर वर्ग के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। जो भी अभिभावक जागरूक हैं उनके बच्चे बहुत तेज़ हैं, किसी भी अन्य प्राइवेट स्कूल से कम नहीं हैं हमारे यहाँ के बच्चे। और बच्चों में इंग्लिश भी अच्छी तरह से आ रही है बच्चों को पढ़ने में। ये जानते हैं सर, जैसे जब हिंदी माध्यम के संचालित आपके विद्यालय या वर्तमान समय में बहुत सारे विद्यालय जो हिंदी माध्यम में हैं, उनको मिलने वाली सरकार की तरफ से सुविधाएं और अंग्रेजी माध्यम को विद्यालय को मिलने वाली सरकार की सुविधाओं में कुछ अंतर होता है? नहीं सर, कोई नहीं है, सब वही है। लेकिन किताबें बुक जो है मिलती हैं वो इंग्लिश मीडियम की रहती हैं यहाँ। अच्छा, ये बताइए सर, जो शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, क्या अंग्रेजी माध्यम के सीबीएसई बोर्ड वाले शिक्षक हैं या वही शिक्षक होते हैं? जी, जिनका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट तक है वो इंग्लिश में उनको नियुक्त किए गए हैं। हम भी पहले यहाँ नहीं थे, लेकिन जब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यालय हुआ तब हमको भी नियुक्त किया गया है। वो साक्षात्कार लेकर के नियुक्त, हाँ इंटरव्यू किया, हाँ लेकर के नियुक्त किया गया है। और हमारे आने के बाद बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। यहाँ पहले बाहर बच्चे बहुत घूमते थे, लेकिन हमने धीरे धीरे उनको अंदर ही कैंपस में और क्लास में ही रहने के लिए वो प्रेरित किया है। अच्छा, ये बताइए सर, ये जो समाज हमारा है यहाँ जिस समय हम हैं वहाँ पर, ये एक हिंदी माध्यम का समाज है, घर की बोली भोजपुरी ही है सबकी लगभग, और इससे ऐसे सोसाइटी में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा कराना कितना जटिल है? हाँ नहीं, जटिल तो बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा जटिल है। हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन प्रयास किया जाता है कि यहीं बच्चे को बताया जाए। जो भी कठिनाई आती है यहीं हम लोग, पूरा स्टाफ हमारा उसको बताता है बच्चे को और उनको पढ़ना लिखना सिखाता है। अच्छा, जो बच्चों के गार्जियन हैं, क्या वो भी सक्रिय हैं बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए? जी सर, हाँ हैं उनके गार्जियन, तभी तो यहाँ 300 पिछले सत्र में 376 एडमिशन था, 376 बालक बालिका थे। हाँ, जब ये इंग्लिश मीडियम हुआ तो उससे पहले 302 या 3 एडमिशन था बच्चों की संख्या, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़कर के 376 हो गया। एक बात बताइए, ये जो डिफरेंस है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का, जो आपने बताया, आप ही बताया, गवर्नमेंट मतलब कि बच्चों के अभिभावक की मानसिकता बनी है कि प्राइवेट विद्यालय में अपेक्षाकृत सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है। इसकी वास्तविकता कहाँ तक है?
सही नहीं है सर, हमारे समझ से जहाँ तक अपना विचार है सही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में लोग अपना फीस भी देते हैं, वही फीस हम कहते हैं कि आप घर पर आप नहीं जानते हैं पढ़ाना तो एक ट्यूशन लगा दीजिए, या आपके भाई बहन जो भी पढ़ना जानता है अगर पढ़ाएं तो हमारे बच्चे कमज़ोर नहीं रहेंगे। लेकिन अभिभावकों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि उसको हम लोग बदल नहीं सकते। नहीं, सभी अभिभावक को यह बात जाननी चाहिए कि जो सरकारी विद्यालय में शिक्षक आते हैं वो वेल टैलेंटेड होते हैं। वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद सीटेट या यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, फिर मेरिट बेस्ड पाते हैं। तकरीबन 20 लाख 10 लाख आवेदन होते हैं, उसमें वो छट के आते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं। और ये चीज़ आपको प्राइवेट विद्यालय में अधिकतम नहीं मिलेगी। तो आपका मोटिव होना चाहिए, जो शिक्षक हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित होते हैं और बहुत कंपटीशन के बाद यहाँ तक आते हैं। दूसरी बात हम ये जानना चाहते हैं सर, क्या जो एनसीईआरटी द्वारा दस्तावेज़ तैयार हुआ 2005 में एनसीएफ का, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो सभी विद्यालयों में फॉलो किया गया। उसकी एक लाइन है, एजुकेशन विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। वो कहाँ तक ज़मीनी स्तर पर फॉलो होता है? ये सर पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाता है। बिना कोई अनुशासन, बिना भय के कोई भी कार्य नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं, हमारे ऊपर नहीं। हाँ, हमारे ऊपर नहीं भय रहता तो हम भी मनमाना तरह से आते हैं, लेकिन बिना भय के कोई कार्य नहीं हो सकता। ये तो थोड़ा सा। हाँ, वहीं दूसरी ओर एनसीएफ का ही मोटिव था कि बच्चों का जो शिक्षा है, किताबी शिक्षा, उसको वास्तविक जगत से जोड़ा जाए। इसका संदर्भ क्या है? मतलब एनसीएफ क्या कहना चाहता है शिक्षकों से? इसका संदर्भ ये है कि बच्चे जो हैं अपने वातावरण से जुड़ सकें, अपने जो परिवेश है, उनका वातावरण है, उससे जुड़ें और उसको जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण करें। हाँ जी सर। बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलम सिखाने के लिए आपके विद्यालय में कोई विशेष कार्यक्रम या कोई विशेष डे जिस दिन बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हो? जी सर, हाँ, शनिवार के दिन हम लोग ये लंच के बाद हम लोग उसको एक्स्ट्रा वो सिखाते हैं कुछ भी। हाँ, चलिए इस बात को जानने के लिए हम बच्चों से मुलाकात करते हैं कि उनके अंदर कौन सी ऐसी निपुणता आई है, या सर ने बताया हम हर हफ्ते इस चीज़ को फॉलो करते हैं, उस चीज़ को चलिए देखते हैं। हम लोग विद्यार्थियों से मुलाकात करते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, टेक योर सीट, सिट डाउन बेटा। पढ़ाई हो रही है? किस चीज़ की क्लास है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आप लोग को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, सभी लोग कहते हैं कि गणित बहुत कठिन है, मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है। आपको भी हार्ड लगता है? इसका मतलब आपके सर बहुत इजी पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स को, इसीलिए ना। अच्छा ये बताइए, कोई बच्चा खड़ा हो जाओ, हैंड राइज करो। हाँ, खड़े जाओ। आपको मैथ आता है? मैथ में क्या आता है? सब चीज़ आता है। सब चीज़, बहुत बढ़िया। टेबल ओवर आता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बैठ जाइए। आप बताइए, आप लोगों को पढ़ाई के अतिरिक्त आपके इस विद्यालय में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम भी सिखाए जाते हैं, एक्टिविटीज़, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, क्या क्या सिखाया जाता है? डांस, गाना गाना और बहुत कुछ खेल और भी होता है? यस सर। अच्छा, बढ़िया। एक्सरसाइज। चलिए, बहुत अच्छा। महिमा कश्यप। अच्छा, आपको गाना नहीं, कविता आती होगी, कोई पोयम सुना दीजिए। रणबीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह
वह दौड़ रहा, अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था जो तनिक हवा से बागी लेकर सवार उठ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक बालों में, निर्भीक गया वह डालों में, सर पर दौड़ा कर वालों में। है यहीं रहा अब वहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते न था वह लड़ गया, गया गया फिर ठहर गया, विकराल बिन सा बादल सा वह अरि की सेना पर गड़ गया। भाला गिर गया, गिरा निसंग, है टापू से खन गया, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। सब लोग ताली बजा दें। कक्षा 5 में हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो विद्यार्थियों की संख्या है वो सारी भरी हुई है। कैमरा पर्सन आप दिखाइए, कहीं भी सीट खाली नहीं है और ये गवर्नमेंट विद्यालय है। बताइए सरकारी विद्यालय में इस तरह बच्चों की उपस्थिति शायद में भी हमें लगता है 100% हो उपस्थिति। सर कितना उपस्थिति है आपके विद्यालय में इसमें कक्षा में? इसमें कक्षा में जो है 70% है। 70% है, काफ़ी भरे हैं। 70% एक गुड रेशियो माना जाता है, अबव 70। और सरकारी विद्यालय में देखिए 70% उपस्थिति बच्चों की, जो एक सम्मानजनक की बात है। नहीं, आज बहुत कम है। अच्छा, आज ये कम है? हाँ, आज ये कम बच्चे हैं, 70% है, नहीं तो मोर देन 80% पर डे। अच्छा सर, ये बताइए, आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ग्रामीण समाज में देखा जाता है कि जो गणित को लेकर बच्चों के पीछे लगाव है वो एक भयभीत करता है कि नहीं मैं गणित नहीं सीख सकता हूँ। क्या आपके भी कक्षा में ऐसा कुछ वातावरण दिखता है? वातावरण तो हर जगह दिखता है, लेकिन बच्चों को जो है उस भय से दूर निकालना ही हम लोगों का कर्तव्य है। भय से दूर निकालने का प्रयास भरपूर किया जा रहा है, जिससे अधिक बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। एनसीएफ जो एक बात कहती है कि टीचर इज़ एज ए फैसिलिटेटर, वही सर बात करें। मैं एक सहयोग करता हूं बच्चों को उस भय से दूर निकालने के लिए जिससे वो डरे हुए हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स में आप टेस्ट वोस्ट लेते होंगे तो बच्चों का रिजल्ट कैसा आता है? रिजल्ट सही रहता है, अच्छा आता है। माहिनी गार। क्या बाबू? माहिनी गार। माहिनी दास? निगार। माहिनी दास। इस बच्चे को यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो डिवाइड का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में है। इसको बाबू सॉल्व कर लोगे कि नहीं आप? क्या लिखा है पहले ये पढ़ो। 3 पूरा क्वेश्चन पढ़ जाए। 3 4/9 भागे 3। अच्छा चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, हम इसको देखते हैं। नहीं, किसी में बोल सकते हो, 3 सही 4/9 कुछ भी बोल सकते हो। बहुत बढ़िया, सभी लोग ताली बजाएं इसके लिए। मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन लगभग स्टूडेंट को आते हैं वो किताब के पन्नों में या अपनी नोट्सबुक में, लेकिन एक ब्लैक बोर्ड पर आकर महज 10 साल की लड़की बच्चा आया, ब्लैक बोर्ड पर आकर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर आने के बाद सबकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। एक छोटी सी बच्ची आकर उसको सही फॉर्म में की। चलिए इनसे जानते हैं। अच्छा ये बताइए आपने कैसे किया इसको, कुछ प्रोसेस बताएंगे? कब सॉल्व किया? पहले 9 का गुणा किए हैं इसमें, फिर ये जोड़ दिए हैं, फिर ये यहाँ भागा उतार दिए हैं, फिर ये 3 31/9 गुणे भागा के निशान पे 1/3 31 से कम 31 9 का 3 में गुणा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ तक कि इस बच्ची ने इसके प्रोसेस को भी एक्सप्लेनेशन किया बहुत ही बेहतर तरीके से। जो एक्सप्लेनेशन का प्रोसेस होता है अक्सर देखा जाता है कक्षा 9वीं 10वीं के विद्यार्थी भी नहीं कर पाए, सॉल्व कर लेते हैं, वो एक हैबिट होता है, लेकिन प्रोसेस को बताना, इसने बताया कि 9 का 3 में मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को ऐड किया, फिर जो आया उसको लिखा। इस प्रोसेस को डिफ़ाइन करना एक्चुअल में बहुत डिफ़िकल्ट बात है। इस बात को लोग समझ सकते हैं जो लोग टीच करते हैं या टीचिंग फील्ड में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जाइए आप अपनी सीट पर। थर्ड में आ चुका हूँ, आते हैं बच्चों से जानते हैं। सिट डाउन।
कोई एक स्टूडेंट खड़ा हो जाए, कोई भी एक। मैं चैप्टर खोल लिया हूँ, आप उसको पढ़ सकते हो बाबू। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। दिव्यांशु। दिव्यांश। दिव्यांश जी, इसको पढ़िए आप। She is playing Ludo with her friends. Her grandmother and grandfather are watching the game. Her mother is watering the plants. Her father is bringing food for them. All of them are enjoying. ये बच्चे ने बहुत ही फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश पढ़ा, जबकि महज कक्षा 3 के आप छात्र हो बाबू ना, क्लास 3 का। इसकी फ्लुएंसी बता रही है कि नहीं, वाकई जो इनकी सिंचाई की गई, जो बच्चों के साथ मेहनत की गई, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि जिस फ्लुएंसी के साथ उसने इस पार्ट को पढ़ा, लेट्स प्ले टुगेदर, वो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे में जो फ्लुएंसी होती है देखने कॉन्वेंट में मिलता है, वही फ्लुएंसी भी है। और थोड़ा कैमरा पर्सन ऊपर आप दिखाइए, ये प्रोजेक्टर लगा है, ये इन लोग बच्चों के लिए है कि कुछ खास दिनों के लिए? बच्चों के लिए ये दिखाए, प्रोजेक्टर दिखाइए सर। पढ़ाया जाता है इस पर? अच्छा, बेशक ये प्रोजेक्टर के माध्यम से जब पढ़ते होंगे बच्चे तो अच्छा। आप देखिए, कक्षा 3 में एक सरकारी विद्यालय है जो अंग्रेजी माध्यम में तब्दील हो चुका है, और इस क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगा है। आप जब किसी प्राइवेट संस्था में प्रोजेक्टर वाले स्कूल में नाम लिखाने जाएंगे, कम से कम 15-20 हज़ार तो एडमिशन फ़ीस ही होगा, अब महीने का 2-3 हज़ार रुपया अलग से फ़ीस होगा। और सीसीटीवी कैमरा में भी है। इतनी मतलब सुविधाएं हैं, मैं क्या आपको बताऊं। मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में हूं, बल्कि मैं बहुत से विद्यालयों का भी इंटरव्यू ले चुका हूं, अच्छे लेवल के कॉन्वेंट स्कूलों का। ऐसी सुविधाएं तो वहाँ भी देखने को नहीं मिलती है। और उसके साथ साथ बच्चों की फ्लुएंसी गजब की है, लगता है इनके साथ कड़ी मेहनत की गई है शिक्षकों का। अच्छा ये बताइए, आपको पढ़ाई के अलावा कुछ और आता है? खड़े जाए, कोई स्टैंड अप, कुछ भी, कोई भी खड़ा जाओ। आज आप खड़े जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान। हाँ। अच्छा बताइए, पढ़ाई के अलावा कुछ आपको और सिखाया जाता है, जैसे सॉन्ग, डांसिंग, प्लेइंग? क्या खेल होता है और डांस भी सिखाया जाता है। आपको क्या आता है? कुछ एक्स्ट्रा चीज? खेल आता है। कौन सा खेल अच्छा है आपको? कबड्डी। अच्छे खेलते हैं कबड्डी? यस। चलिए बहुत बढ़िया, आप बैठिए, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? आसिम। आप भी कुछ खेलते हैं एक्स्ट्रा चीज? क्या? कबड्डी। और कुछ पोएम में याद है कि नहीं आपको? कौन सा पोएम? आप इधर आइए, बाहर आइए। आप बैठ जाओ बाबू, सीट पर बैठ जाओ। आपको पोएम आता है कोई? क्या कोई सुना सकते हैं पोएम? सुनाइए, उधर देख के सुनाइए। हाँ सुनाइए। इंग्लिश में? जो आपको इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी कुछ भी आता हो। इंग्लिश में आता है, इंग्लिश सुना दीजिए। I love color as I do. I love color as I do. Red and orange, green and blue. I love color and bright, yellow and purple, green and black and white.